आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने अपने जो 75 रुपये का लेवल था ना वो भी क्रॉस कर दिया। कल क्लोजिंग 77.40 की इसने दिए। ठीक है, 5% का लगभग 6% के लगभग इसने कल जंप लगाया। 5 डेज का चार्ट देखे तो 23% का रिटर्न है। 1 मंथ का चार्ट देखते तो 58% का रिटर्न है। 6% 6 महीने का देखते तो हम 177% का। ठीक है, और मैक्स में तो रिटर्न 212। ये स्टॉक है ना, लगातार अपने निवेशकों को हमने बार बार 31 रुपये से 34 रुपये का जो लेवल था ना, बार बार वहाँ पे खरीदारी के लिए बार बार बोला था, बट निवेशक है ना ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, और उस समय इसमें स्टॉप लॉस हमने सेल करने का दिया नहीं था, बट खरीदारी के लिए दिया था। यदि 29 रुपये के लेवल पे स्टॉक आता है तो आप और क्वांटिटी ऐड कीजिए और शेयर खरीद लीजिए, बट इस स्टॉक को आप सेल करना ही नहीं है। ठीक है, सेल करना ही नहीं है। ठीक है, आप खरीदारी करिए वहाँ पे। ठीक है, और कंसोलिडेटेड जोन पे है, या तो फिर आप खरीदारी के लिए जब स्टॉक कंसोलिडेटेड चल रहा हो, या फिर ये किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट देता है, जो हम टेलीग्राम उसका लेवल जो हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसका हमारे 48 से 50 टारगेट दिया था। ठीक है, हमारा वो हिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट बुक कराया, लॉन्ग टर्म वालों को होल्ड रखने के लिए बोला। ठीक है, 51 रुपये 52 रुपये का ब्रेकआउट दिलाया। ठीक है, वहाँ पे फिर से खरीदारी करवाई। ठीक है, और 70-72 पे प्रॉफिट फिर बुक कराया। नए निवेशक जो बार बार रह जाते हैं, है ना, स्टॉक को सिर्फ देखते हैं कि हाँ स्टॉक ये गया, हम कब खरीदारी का, क्योंकि उनमें डर होता है। ठीक है, लेकिन मैंने बार बार स्टॉक के बारे में बोला, किसी भी स्टॉक में कोई भी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर कंपनी का अच्छा है, उसमें आप निवेश कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप यदि खरीदारी करते हैं तो स्टॉक में कभी भी तेजी देख के बाय मत करो। स्टॉक को आप यदि फॉलिंग आ रही है, गिरावट आ रही है, तो उसको देखते हुए अपने सेलिंग मत करो। ठीक है, आप ठीक है, लॉस बुक तो लेके जाना नहीं है। तो इस स्टॉक के बारे में हमने कल फिर खरीदारी दी 75 रुपये का। जैसे इसने अपना जो लेवल है ब्रेकआउट किया, हमने फिर खरीदारी के लिए बोला है। ठीक है, यदि इसमें गिरावट भी होती है तो आप लोगों को डरना नहीं है। जिन्होंने इस लेवल पे अभी बाय किया है तो ठीक है, क्योंकि OFS आना बाकी है, उस दरमियान में स्टॉक में गिरावट हो सकती है। ठीक है, और OFS आएगा तो बड़ी तेजी में ही आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पिछली बार जो न्यूज़ आई थी उसके बेस पे मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक न्यूज़ है ताकि रिटेल निवेशक पैनिक हो सकें। ठीक है, और कुछ नहीं, और अपना जो स्टॉक निकालें और बड़े बड़े निवेशक उसको वहाँ पे पिक करें। 46-47 रुपये उन्होंने पिक किया होगा। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ये इसने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक में आप यदि खरीदारी नहीं करते हैं, ऊपरी लेवल पे आप खरीदारी करते हैं, तो आपकी बड़ी गलती है। ठीक है, तो सर ध्यान रखो, हम स्टॉक आपको जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, वो प्रॉफिट ही दे के जा रहे हैं। हो सकता है हमारे अनुसार बाजार नहीं चलता है, एक दो स्टॉक लॉस भी रखें, लेकिन उसके लिए हमने क्या बता रखा, आप अपने जो स्टॉक है ना, आप पूरा कैपिटल एक स्टॉक में डालो। 8, 10, 12, 13, 15 स्टॉक आप रखो, ताकि यदि 1, 2, 4 स्टॉक हैं, यदि वो थोड़ा लॉस में भी चले जाए तो हम कुछ दिन के लिए होल्ड रख सकें, या तो हमारे कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाए, या फिर कुछ दिन बाद प्रॉफिट देखे जाए, कुछ भी देखे जाए। IFC का मैंने बार बार आप लोगों को बोल रखा है। ठीक है, इसके फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। फंडामेंटल तो उस समय मैंने बताया था जब इसकी मैं बता रहा था ना, स्टॉक 34-35 की इंट्रिंसिक वैल्यू 72 रुपये, यहाँ तक तो जाना है। ठीक है, और यहाँ भी बुक वैल्यू 36 रुपये उस समय, यानी कि बुक वैल्यू से भी स्टॉक सस्ता मिल रहा है। P अब सिर्फ 15 पे काम कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज भी 9 है, देखो कितनी ठीक है। और ये डेप्ट को कभी जो नए निवेशक है अब भी सोच रहे कंपनी पे डेप्ट, ये डेप्ट नहीं है। रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस का काम करती है, यानी कि रेलवे को कर्जा देने का काम करती है, इसलिए ये पैसा इसको उठाना पड़ता है, और इसी कर्जे से कंपनी पैसा कमाती है। ठीक है, कंपनी पर रिजर्व भी 33,965 करोड़ के हैं। 4
1,87,125 करोड़ के एसेट हैं। ये जो प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज होगी आने वाले समय में, ऑफिस आएगा, इसका ध्यान रखना भाई। और भी हम स्टॉक हैं प्रोवाइड कराते हैं, मैंने बार बार बोला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि अभी टेलीग्राम आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो जो मैं डालता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैंने काफ़ी स्टॉक है, सर्वेश्वर फूड है, ठीक है। और जो रैक का है, रैक का 1 मिनट में आपको रैक का मैंने 173 रैक का 173 रुपये के समथिंग मैंने खरीदारी करवाई थी। स्टॉक का करंट प्राइस गया 270, ठीक है। बुक वैल्यू 221 और इंटरनेशनल वैल्यू 450। यही बताया था कि इंटरनेशनल वैल्यू तक, क्योंकि अब पावर सेक्टर में तेजी आ रही है, इंटरनेशनल वैल्यू तक स्टॉक जाएगा ही जाएगा। यदि इस लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले तब तक इसका 280-82 का इसका जो भी टारगेट है वो ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। तो आप इसका 255 रुपये का था, वो ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टाटा पावर में भी तेज़ी बनी हुई है, ठीक है, बट वो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। बट आप आरवीएनएल का भी देख लीजिए, ठीक है, उसमें भी तेज़ी बनी हुई है। तो इस तरह हम स्टॉक, यदि यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई सवाल हो तो कमेंट में।